Hello my dear student, very good morning to all of you. Today I am teaching you the 6th chapter of macroeconomics, banking, commercial bank and the central bank. ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट का 6th चैप्टर है बैंकिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक, उनके फंक्शंस, सेंट्रल बैंक, उनके फंक्शंस। इस चैप्टर में है कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये अब आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। जो इसका 6.3 है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, अब आउट ऑफ कोर्स इसे अपन नहीं पढ़ेंगे इस साल से। सेंट्रल बैंक है कोर्स में, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक, यानी मेनली कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, दोनों के फंक्शन और दोनों का डिफरेंस ये हमें पढ़ना है। कमर्शियल बैंक क्या है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्राइमरी यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है। हम अपने आसपास जो बैंक्स देखते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत कर्नाटका बैंक, ये जो बैंकें हैं ये सब कौन सी हैं? कमर्शियल बैंक, जो कि किसके अंतर्गत काम करती हैं? आरबीआई के। आरबीआई क्या है? हमारी देश की सबसे बड़ी बैंक है, जिसको हम बैंकर्स बैंक मीन्स बैंकों का बैंक कहते हैं, अपेक्स बॉडी है वो। कमर्शियल बैंक की एक डेफिनेशन याद रखनी है आपको। कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट यानी पब्लिक का पैसा जमा करती है, ग्रांटिंग लोन यानी जनता को लोन भी देती है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट और उस पैसे को, जनता से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको लोन करती है, इन्वेस्टमेंट देती है, इन्वेस्टमेंट करती है। क्यों करती है ये काम? प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि ये भी एक बैंक की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो जनता का पैसा यानी पब्लिक डिपॉजिट रखती है, लोन प्रोवाइड कराती है और इन्वेस्टमेंट करती है। किस एम से? प्रॉफिट अर्निंग के एम से। ये कहलाती है कमर्शियल बैंक। अब फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी यानी प्रमुख दो फंक्शन हुए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जनता अपनी सेविंग को कमर्शियल बैंक में ही सीधे जमा करती है, आरबीआई में नहीं करती। कहाँ करती है? कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाती है और वहाँ पर अपनी सेविंग्स जमा करती है। तो पहला प्राइमरी फंक्शन हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन, लोगों को पढ़ने लिखने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खेती किसानी के लिए लोन भी प्रोवाइड कराती है। ये कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शन हो गए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जनता का पैसा बैंकों में जमा होता है। तो कितने अकाउंट होते हैं जनता के? यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट ज़्यादातर कौन लोग खोलते हैं? बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, क्योंकि ये बैंक क्या करता है, इसमें व्यापारियों के खाते होते हैं। कई बार ये इस बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, दिन भर में कई बार इस बैंक में से पैसा निकाल सकते हैं, इसे लिमिट नहीं होती है। और पर इसमें क्या है कि ये बैंक कभी ब्याज नहीं देती, ये बैंक इंटरेस्ट नहीं देती। देखो कि करंट अकाउंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, डिमांड मतलब जब डिमांड होगी तब आप उसमें से पैसा निकाल पाओगे, कि दिस डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, कि इसमें वो डिपॉजिट जमा किए जाते हैं जब जनता को वापस पैसों की ज़रूरत है। व्यापारियों को, ज़्यादातर व्यापारियों के खाते होते हैं, तो जब भी उन्हें डिमांड हो वो वापस निकाल सकते हैं। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन, यानी करंट अकाउंट में कौन पैसा डिपॉजिट करता है? ज़्यादातर बिजनेसमैन, विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन विद सच डिपॉजिट्स, वो अपने ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, चेक काट के भी लोगों को दे सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। रादर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज अकाउंट, इसमें बैंकें अपने ग्राहकों को ब्याज नहीं देती बल्कि उनसे कुछ सर्विस चार्जेस लेती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप कई बार पैसा जमा करते हो, दिन में कई बार निकालते हो, तो आपको बैंक एक फैसिलिटी दे रही है, तो इसके बदले में वो आपको चार्ज करती है। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसका सेविंग अकाउंट होता है वो व्यक्ति फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकता है। फिक्स मतलब
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा फिक्स कर देना, 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जितने साल के लिए भी पैसा फिक्स कर दिया, इसमें इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा होती है, सेविंग अकाउंट की बजाय ज़्यादा होती है। कि जिसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा फिक्स किया जाता है वो कहलाता है फिक्स डिपॉजिट। कि फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। ये टाइम पीरियड पूरा होने पर ही आपको पैसा वापस मिलेगा। अगर आप बीच में एफडी ब्रेक करवाते हो, एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आप ब्रेक करवाते हो तो उस पर फिर सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला नहीं मिलता। इसमें कभी भी चेक फैसिलिटी नहीं होती, आपको जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है उसके बदले में उसे चेक नहीं मिलेगा। दिस डिपॉजिट्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने अभी बताया, फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा मिलती है। डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का डिफरेंस दिया हुआ है। चेक फैसिलिटी, डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट में चेक फैसिलिटी होती है, एफडी में नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, एफडी पर अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, डिमांड डिपॉजिट्स में कई बार दिन में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स मेक ओनली 2 ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग और विड्रॉल ऑफ द मनी ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पे दो ही टाइम ट्रांजैक्शन होता है, जब हम एफडी करते हैं तब, और जब वो एफडी पूरी होती है और हम पैसा विड्रॉ करते हैं तब। तीसरा है सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट, जिसमें लोग अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ भी कर लेते हैं, वो अकाउंट कहलाता है सेविंग अकाउंट। एफडी की अपेक्षा यानी फिक्स डिपॉजिट्स की अपेक्षा इसमें इंटरेस्ट की रेट कम होती है। कि दिस डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, इसमें दोनों के फीचर हैं। जैसे करंट अकाउंट में कई बार आप चेकेबल फैसिलिटी है, सेविंग अकाउंट में भी चेकेबल फैसिलिटी है, एफडी में इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, इसलिए इसको दोनों का कंबाइन बताया जाता है। कि द डिपॉजिट्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट बट सम restrictions are imposed on number and amount of withdrawals in order to discharge frequent use of saving deposits। कि सेविंग डिपॉजिट्स में जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसको हम स्लिप भर के भी विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं और चेक से भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि एक दिन में आप कितने ट्रांजैक्शन अपने बैंक से कर सकते हो। दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन द इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, यानी फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट होता है उससे कम इंटरेस्ट इसमें मिलता है। तीनों क्लियर हो गए? कितने तरह का? पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन 2 हैं, उसमें भी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जनता का पैसा जमा करती है बैंक। तो कितने तरीके से जमा करती है? 3 तरीके से, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में और तीसरा सेविंग अकाउंट में। दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन है एडवांसिंग लोन प्रोवाइड कराती है जनता को। सेकंड प्राइमरी फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन देना। बैंक जनता का डिपॉजिट जमा करती है, उस पर इंटरेस्ट देती है और वो डिपॉजिट बैंकों के पास ऐसा बेकार नहीं पड़ा रहता, आइडल नहीं रहता। उसको वो कैसे यूज़ करती है? लोन प्रोवाइड कराने में, क्योंकि बैंकों को पता है कि जितने लोगों ने अपने खातों में पैसा जमा किया है वो सारे ही लोग एक ही दिन में सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखती है और बाकी का पैसा लोन की तरह देती है और लोन पर एक अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करती है। हमेशा बैंक जो जनता की डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देती है और जनता से लोन पर इंटरेस्ट लेती है, दोनों की रेट में अंतर होता है। अगर वो हमें इंटरेस्ट देती है हमारे अकाउंट में 6%, तो लोन पर कम से कम 7, 8, 9% हमसे इंटरेस्ट लेगी। वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम क्या डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही जो दोनों रेट का इंटरेस्ट है, यानी देने वाला ब्याज और लेने वाला ब्याज, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही बैंकों की इनकम है। बैंक इसीलिए काम कर रही है। बैंक किस तरीके से लोन प्रोवाइड कराती है? कैश क्रेडिट यानी पैसा देती है। कि कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट असेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड एटसेट्रा। A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on amount actually withdrawn. ये लोन देने का एक तरीका है। पहली बात तो जिसको लोन लेना है उसको बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा।
उसके अकाउंट में ये लोन आएगा। कैश क्रेडिट यानी कि यहाँ पर जनता को स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, एसेट्स ऐसा कुछ इसके आधार पर जमानत के तौर पे ये रखनी पड़ती हैं और फिर आपको लोन सेंक्शन होता है। जितना भी लोन सेंक्शन हुआ उसमें से आप जितना निकालोगे अपने अकाउंट से, सपोज़ कीजिए मुझे 20 लाख तक की लिमिट मिली है कि मैं 20 लाख तक का लोन निकाल सकती हूँ, पर अगर मैंने सिर्फ 5 लाख ही अपने इसमें से विड्रॉ किया है तो मुझे इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? सिर्फ 5 लाख पे। यानी आपका लोन सेंक्शन हो गया, बट आपने अकाउंट में से जितना विड्रॉ किया सिर्फ उतने पर ही आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। दूसरा है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम, कि ये वो लोन है जब बैंक चाहेगी तब वापस आपसे मांग लेगी। The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum। अब यहाँ पर जितना पूरा लोन आपको दिया है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट में आपने भले ही कम यूज़ किया है, लोन ज़्यादा यूज़ करा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक ने जितना लोन आपको दिया, आपके अकाउंट में जमा किया, उस पूरे पर आपसे इंटरेस्ट लेगी। फिर है शॉर्ट टर्म लोन, मतलब थोड़े समय के लिए, कि दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटीज। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोअर एंड बोरोअर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। ये थोड़े समय के लिए दिया जाता है, बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पड़ता है, फिर लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, लोन सेंक्शन होता है, आपके खाते में ये लोन आ जाएगा और इसमें से आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, बैंक आपसे पूरे ही लोन पर, जितना उसने ग्रांट किया है, पूरे लोन पर इंटरेस्ट लेती है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन में कितने तरह से लोन देती है बैंक? कैश क्रेडिट, जिसमें आपने जितना यूज़ किया लोन सिर्फ उस पर मिलेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। डिमांड लोन, बैंक ज़रूरत पड़ने पर वापस कभी भी अपना लोन आपसे वापस मांग लेगी और सारे लोन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन। ओके।